हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के ताल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झुटपुटा कहानी की समीक्षा को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। हम यह जानेंगे कि भीष्म साहनी जी झुटपुटा कहानी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, या यूँ कहें कि इसका उद्देश्य और मूल भाव क्या है। झुटपुटा कहानी से संबंधित ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए चलिए झुटपुटा कहानी को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कहानी के उत्तर को शुरू करने से पहले हम लोग रचनाकार के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी की समीक्षा। भीष्म साहनी हिंदी कथा की प्रगतिशील परंपरा के शक्तिशाली लेखक हैं। इनके कथा संदर्भों में सामंतवादी और पूंजीवादी अंतर्विरोध, वर्ण और वर्ग के अंतर्विरोध, मध्यम वर्ग के आंतरिक अंतर्विरोध क्रमशः खुलते हैं। आधुनिक शहरों में रहने वाला मध्यवर्गीय समाज उनकी रचनाओं का केंद्र है। भीष्म साहनी ने अपनी रचना में सांप्रदायिक समस्याओं को केंद्र में रखा है। इनकी कहानियों की विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए रामदरश मिश्र ने एक स्थान पर लिखा है कि भीष्म का कथा संसार अधिक व्यापक है। उन्होंने अनेक वर्गों से, अनेक समस्याओं से, अनेक संदर्भों से जुड़े यथार्थ का चुनाव किया है। परिवेश के साथ निरंतर जीवंत सरोकार बनाए रखने के कारण ये निरंतर अच्छा लिख रहे हैं। आज भी जबकि उनके सहयात्री न जाने कब के थककर बीच में बैठ गए, भीष्म अभी भी लिख रहे हैं, ताजगी के साथ लिख रहे हैं। उनकी कहानियों की यह विशेषता झुटपुटा में भी यथेष्ट रूप में प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर उनका परिचय समाप्त होता है। अब हम लोग झुटपुटा कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, झुटपुटा दिल्ली के सिख नरसंहार पर लिखी गई कहानी है। इसमें हमारे इतिहास में हुई एक घृणित घटना के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद की खोखलेपन एवं हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं पर करारा व्यंग किया गया है। हमारे भविष्य का इतिहास से गहरा संबंध होता है। इतिहास ही हमारे भविष्य के लिए नवीन मार्ग दर्शाता है। यही कारण है कि ऐसे तथ्यों पर आधारित कथाओं का विकास हमारे साहित्य में निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऑर्डिन ने एक स्थान पर लिखा है, मैन इज़ अ हिस्ट्री मेकिंग क्रिएटर फॉर whom the future is always opens. Human nature is a nature continually is quite of itself, obligate at every movement to hence what it was moment before. ठीक है, इसलिए भीष्म साहनी जी ने दिल्ली के सिख नरसंहार की घटना को आधार बनाकर हमारी खोखली मानसिकता एवं विद्रूप राजनीतिक नीति पर प्रहार करते हुए एक स्वास्थ्य एवं विकसित मनोभाव को हमारे समाज में विकसित करने का प्रयास किया है। कथा का प्रारंभ एक बिल्कुल खामोश वातावरण से किया गया है, जहाँ कोई शोरगुल नहीं है। सांप्रदायिकता रूपी जहर ने मानवीय संवेदनाओं को जड़ बना दिया है। यह विचार कितना घृणित लगता है कि एक सिख सैनिक द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या के कारण संपूर्ण सिख समुदाय के लोग दुश्मन बन जाते हैं। संपूर्ण कहानी की सांप्रदायिकता का एक उदाहरण, दिन में लगाई गई आग और रात में लगाई गई आग में अंतर होता है। दिन में लगाई गई आग में दहशत नहीं होती, जबकि रात के वक्त लगाई गई आग बड़ी भयावह नजर आती है। इस विद्रूपता को देखते हुए भी सामाजिक व्यक्ति बिल्कुल अपनी संवेदनाओं को जड़ बनाए मूल दृष्टिपात करते हैं। लेकिन इस प्रकार की संकुचित मान्यता खोखली सांप्रदायिक भावना एवं मानवता विरोधी मूल्य के निर्माण में कहीं न कहीं संकुचित एवं विद्रूप राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है। क्योंकि यह कोई दंगा तो नहीं हुआ। दंगे में तो लोग दुश्मन को पहचानते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं। यहाँ तो सड़क खाली थी और दुकानों को जो चाहे तोड़ जाए, जला जाए। दंगे ऐसे नहीं होते। चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी संकुचित मान्यता ही हमारे अपने ही भाइयों को दुश्मन बना देती है और हमारी जड़ मानसिकता इस भावना को और अधिक बढ़ाती है तथा यह दर्शाती है कि स्वस्थ और व्यापक मानवीय मूल्य हमारे समाज से पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तभी तो विषम परिस्थिति के बावजूद भी एक सिख सरदार बाल बच्चों को दूध पिलाने हेतु दूध की गाड़ी हिंदुओं की बस्ती में लेकर आ जाता है। बीवी बच्चों ने दूध तो पीना है ना, मैंने कहा चल देखा जाएगा जो होगा, दूध तो पहुंचाए। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये समाप्त होता है।
यहाँ पर यह समाप्त होता है इसी के साथ। और मैं आशा करूँगी कि यह बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में है, आप लोगों को समझ में आया हो। और इस उत्तर के माध्यम से आपको कम से कम ये समझ में तो ज़रूरी आ गया होगा कि भीष्म साहनी जी झुटपुटा कहानी के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है। और साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता देती हूँ कि झुटपुटा का अर्थ क्या होता है। झुटपुटा का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से अभी रात भी नहीं हुई है और पूरी तरीके से अभी सुबह भी नहीं हुई है। ये जो बीच का समय है, इस समय को झुटपुटा कहा जाता है। और इसी समय ज़्यादा करके उस समय दिल्ली में दंगे फसाद हो रहे थे। उसी को आधार बना करके इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद भीष्म साहनी जी ने सिखों के ऊपर हो रहे अत्याचार को आधार बनाकर झुटपुटा कहानी को रचा है। ठीक है। इसी वीडियो के साथ इसी पंक्ति के साथ यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आशा करूँगी आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।